चलिए प्रश्न नंबर 11.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। करा एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। मतलब एक हमको समकोण त्रिभुज पाना है इस टाइप से, जिसका एक भुजा 3 एक भुजा 4 होना चाहिए। और इस टाइप से मारेंगे अति करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, तो 3 से डायरेक्ट मिलाएंगे और 5 से समांतर खींचेंगे और फिर ये त्रिभुज बाहर बनेगा इस टाइप से कुछ। चलिए ये त्रिभुज बाहर बनेगा क्योंकि 5/3 है, हर कम है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एक भुजा बोल रहा है कर्ण के अतिरिक्त 3 और 4 लेने के लिए। हम 4 सेंटीमीटर का आधार लेते हैं, इसको थोड़ा बाहर बढ़ाएंगे क्योंकि हमको बाद में काम आने वाला है। ये रहा 4 सेंटीमीटर बिंदु पॉइंट। अब हमको यहाँ पे आगे की और लंब 3 सेंटीमीटर लेना है। इसके लिए हमको पहले 90 डिग्री का कोण बनाना जरूरी है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर आपको 90 डिग्री कोण बनाना नहीं आता है तो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा 90 डिग्री का कोण। थोड़ा लंबा ही खींचना है क्योंकि त्रिभुज बाहर बनेगा तो हमको बाद में काम आ जाएगा। और इसको हमको यानी कि अगर हम ये 4 सेंटीमीटर लिए हैं तो ये 3 लेना पड़ेगा। तो 3 पे हम इसको बिंदु दे देंगे। ये रहा 3 और इसको डायरेक्ट हम यहाँ से मिला देंगे 4 वाला लाइन जो रखा था। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। ये 3 सेंटीमीटर, इसको 90 डिग्री बनाएंगे। अब इसी को हमको करना है 5/3 गुनी नया त्रिभुज के लिए। तो चलिए अपने मन से आप एक न्यूनकोण ले सकते हैं। चाप फिक्स कर लीजिए आप अपना। एक 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 तक लेना है हमको क्योंकि 5/3 है। तो B1 B2 B3 B4 और B5। चलिए 5/3 हर यहाँ पे 3 है, हम 3 से मिलाएंगे इसको C को। और C के समांतर कोण यहाँ पे हमको भी 5 पे बनाना है। तो चलिए पहले चाप खींचते हैं दोनों पर से सेम सेम, फिर कोण को मापते हैं। यहाँ पे बिंदु प्राप्त होता है हमको और इस बिंदु से हम इसको मिलाएंगे B5 को। तो ये हमको यहाँ पे C' प्राप्त होता है। अब इस कोण के माप से हमको यहाँ पे कोण बनाना है समांतर, ताकि हमको नया त्रिभुज प्राप्त हो जाए। ये बहुत सिंपल नहीं हो गया होगा आपको लोगों को बनाते बनाते। ये बिंदु प्राप्त हुआ। हम यहाँ पे C' से इसको खींच देंगे। ये A'। इस प्रकार हमको त्रिभुज A' B और C प्राप्त होता है। चलिए इसका हम लिखेंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार त्रिभुज A' B C' त्रिभुज ABC के समरूप प्राप्त हुआ, जिसके संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3
गुनी है। ये 11.1 प्रश्नावली समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में 11.2 पढ़ेंगे। उम्मीद है पूरी वीडियो आपको समझ में आएगा, पूरा 1 से लेकर 7 तक सवाल आपको समझ में आया होगा।